मैं हूं पीएस त्रिपाठी और अब आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अर्पण, और अर्पण में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हर रोज की तरह आज हम किसी खास विषय पर बात करने वाले हैं। इसके अलावा हम आपकी राशिफल भी चर्चा करेंगे। हम बताएंगे कि कल आपको क्या खास करना चाहिए। वैसे आज का दिन बड़ा खास है क्योंकि आज जीरो शैडो डे है। मतलब आज सूरज जो है वो धरती के बड़े करीब है और इसलिए आज आप बाहर निकल के देखिएगा तो आपकी शैडो नहीं बन रही है। मतलब आज एक बड़ा दिन है और ये अगस्त का महीना ही बहुत सारे खगोलीय घटनाओं का महीना रहने वाला है। और इसके अलावा आज हम चर्चा करेंगे स्टोन्स पे कि जो जेम्स स्टोन आप पहनते हैं वो कौन सा पहनना चाहिए, इस पे विस्तार से चर्चा होगी। चलिए तो अब विषय पर आते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रत्न और आपका स्वास्थ्य ये एक दूसरे के पूरक हैं। रत्नों के आकर्षण शक्ति सभी के लिए आकर्षण का केंद्र ही है। इसमें सम्मोहित करने वाली मैग्नेटिक व्यक्ति के दुर्भाग्य को अपनी ओर खींचती है और शुभता को स्थापित करती है। किसी भी रत्न को धारण करने से पूर्व अपनी जन्म कुंडली जरूर देख लेनी चाहिए, जिससे आपके शुभ रत्न ही आप धारण करें, अशुभ रत्नों के विपरीत प्रभाव से आप बच सके। रत्न सामान्यतः जन्म राशि या जन्म लग्न या महादशा या अंतरदशा के अनुसार पहने जाते हैं। रत्नों के वजन और उसकी मात्रा, उसकी क्वालिटी भी बड़ी महत्वपूर्ण है। ज्योतिष कहता है कि जो ग्रह अपनी जन्म पत्री में योग कारक हो, त्रिकोणेश हो, उन ग्रहों के रत्न पहने जा सकते हैं। मसलन लग्न, पंचम और नवम के रत्न पहने जा सकते हैं। इसके विपरीत अगर आपका कोई ग्रह मारक हो या अष्टमेश हो या निर्बल हो या त्रिकेश हो, उन ग्रहों का रत्न धारण नहीं करना चाहिए, इससे अशुभता होती है। आइए अब देखते हैं कि आपकी लग्न राशि के अनुसार आपको कौन सा रत्न फायदेमंद रहेगा। रत्नों को लेकर के समाज में अनेक प्रकार के विरोधाभास देखने में आते हैं। यदि विवाह न हो रहा हो तो पुखराज धारण कर लेना चाहिए, एक विचार है। मांगलिक है तो मूंगा पहनने से लाभ मिलता है, गुस्सा बहुत हो तो मोती पहन लेना चाहिए। और विचारधारा से, अब इस तरह की विचारधारा से यदि आपने रत्न पहनना शुरू कर दिया तो इसमें लाभ कम और हानि ज़्यादा हो सकती है। इसलिए किसी भी रत्न को किसी योग्य ज्योतिष के सलाह पर ही पहनना चाहिए, इसके अलावा नहीं। जिस प्रकार बिना चिकित्सक की सलाह के दवा लेना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, ठीक वैसे ही बिना कुंडली की जांच कराए रत्न धारण करना भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। कई बार व्यक्ति अपनी समस्या को ध्यान में रखते हुए रत्न धारण कर लेता है, जो बाद में जाकर उसके लिए कष्ट का कारण बनता है। जैसे एक बड़ी फैंटेसी है कि भाई मुझे नीलम पहनना है, क्योंकि नीलम में एक मिथक है कि नीलम पहनते साथ ही मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या मुझे मोती धारण करना, गुस्सा बहुत आता है, इस तरह की धारणा रख करके यदि आप कोई रत्न पहन रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए। कुंडली का दूसरा 7वां स्थान मारक होता है। इन दोनों भावों के स्वामियों का रत्न धारण करने से बचना चाहिए। अब आते हैं तीसरे भाव का। तीसरे भाव को भी बहुत शुभ नहीं माना जाता है। इसी तरह से छठे, 8वें, 12वें भाव का भी रत्न धारण नहीं करना चाहिए। अब आता है एकादश भाव। वैसे तो एकादश भाव लाभ भाव है, फिर भी लाभ पाने के लिए एकादशेश का रत्न धारण नहीं किया जाता। इस प्रकार बताए भावेशों का रत्न लाभ न देकर के हानि की वजह बन सकता है। अब अंगूठी पहनते समय क्या करना चाहिए? किसी भी रत्नों को दूध में न डालें, अंगूठी को जल से धो करके और रत्न को धारण करें। रत्न को दूध में डालकर अपने इष्ट को मूर्ति से स्पर्श करा करके आप रत्न धारण कर सकते हैं, इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं है। रत्न कब धारण नहीं करना चाहिए? देखिए, रत्न धारण करने से पहले देख लें कि रिक्ता तिथियां ना हो, यानी चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी तिथि तो नहीं है। रत्न इन 4 तिथियों में रत्न धारण नहीं करना चाहिए। ये भी ध्यान रखिए कि जिस दिन रत्न धारण करें उस दिन गोचर का चंद्रमा आपकी राशि से चौथे, 8वें, 12वें ना हो, अमावस्या ना हो, ग्रहण ना हो, संक्रांति ना हो। इन दिनों में रत्न धारण नहीं करना चाहिए। अब सब सवाल यह है कि किस नक्षत्र में रत्न धारण करना चाहिए। मोती मूंगा जो समुद्र से उत्पन्न है, यदि रेवती, अश्विनी, रोहिणी, चित्रा, स्वाति, विशाखा नक्षत्र में धारण करेंगे तो ये आपके लिए बहुत शुभ होगा। सुहागिन महिलाएं रोहिणी, पुनर्वसु, पुष्य नक्षत्र में रत्न धारण न करें। ये रेवती, अश्विनी, हस्त, चित्रा, अनुराधा नक्षत्र में रत्न धारण करें तो उन्हें फायदा होगा। अब दूसरा प्रश्न ये है कि अंगूठी का रत्न कब बदलें? ग्रहों के 9 रत्नों में मूंगा मोती को छोड़कर बाकी बहुमूल्य रत्न कभी बूढ़े नहीं होते। मोती की चमक कम होने से, मूंगे में खरोच आने से उसे बदल देना चाहिए। माणिक्य, पन्ना, पुखराज, नीलम, हीरा ये हमेशा सदा के लिए होते हैं। इनमें रगड़ खरोच
खरोच का विशेष असर नहीं होता। हाँ, थोड़े बहुत स्क्रैचेस पड़ जाते हैं जिन्हें पॉलिश करा करके आप ठीक कर सकते हैं। रत्न पहनने के लिए दशा और महादशाओं का भी ध्यान करना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हम लगातार रत्नों को धारण किए रहते हैं, तो केंद्र और इनके स्वामियों का रत्न पहनने से बहुत अच्छा फायदा होता है। जैसे मैंने कहा कि रत्न पंचम नवम का रत्न पहनना चाहिए। अब अगला प्रश्न आता है कि रत्नों का चुनाव कैसे करें। तो अनिष्ट ग्रहों के प्रभाव को कम करने के लिए या इष्ट ग्रहों के प्रभाव को बढ़ाने के लिए आप रत्न धारण कर सकते हैं, मगर इसका परामर्श किसी अच्छे ज्योतिषी से लें। एक साथ कितने रत्न पहन सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है एक साथ कम से कम 2 रत्न धारण करना चाहिए। अब कौन से रत्न नहीं पहनने चाहिए? माणिक्य के साथ नीलम गोमेद लहसुनिया नहीं पहनना चाहिए। मोती के साथ हीरा पन्ना नीलम गोमेद लहसुनिया नहीं पहनना चाहिए। मूंगे के साथ पन्ना हीरा गोमेद लहसुनिया नहीं पहनना चाहिए। पन्ना के साथ मूंगा मोती वर्जित है। पुखराज के साथ हीरा नीला नीलम गोमेद वर्जित है। हीरे के साथ माणिक्य मोती पुखराज और मूंगा वर्जित है। नीलम के साथ माणिक्य मोती पुखराज वर्जित है। गोमेद के साथ माणिक्य मूंगा पुखराज वर्जित है। लहसुनिया के साथ भी माणिक्य मूंगा पुखराज मोती वर्जित है। इस प्रकार शुभ ग्रहों की स्थिति दशाओं को जान करके रत्न धारण करना चाहिए। शुभ तिथि शुभ नक्षत्र में धारण करना चाहिए, इससे समृद्धि पाई जा सकती है। अब आइए हम देखते हैं कि किन किन रत्नों को एक साथ धारण किया जा सकता है। पुखराज के साथ आप मूंगा धारण कर सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। पन्ने के साथ में आप माणिक्य धारण कर सकते हैं। आप पुखराज के साथ में मोती भी धारण कर सकते हैं। पन्ने के साथ में आप ओपल धारण कर सकते हैं। आप ओपल के साथ में जामुनिया और पन्ना धारण कर सकते हैं। इस तरह से रत्नों को धारण करने से पहले कौन कौन से रत्न धारण करना, कब रत्न धारण करना, कैसे धारण करना, किस नक्षत्र में धारण करना और रत्नों को धारण करते समय किन मंत्रों का जाप करना, ये भी आप अपने ज्योतिषी से सलाह लेकर जरूर पूछ लें। हम रत्नों पर चर्चा कर रहे थे। कभी एक प्रश्न आपके मन में आ सकता है कि रत्न चिकित्सा का विधान लिखा कहाँ है? तो ज्योतिष और आयुर्वेद ये दोनों ही वेद से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए इन्हें वेदांग कहा गया। तो आयुर्वेद में एक ग्रंथ है रस सार तंत्र संग्रह। इसके अंतिम सत्र में जहाँ पर वाजीकरण यानी दवाओं का इस्तेमाल और उसके बाद में दवाओं के इस्तेमाल से लाभ नहीं होना, ऐसी स्थिति में ग्रह शांति का विधान बताया। फिर आगे चल कर के भूत शांति का विधान बताया। फिर रत्न चिकित्सा का विधान बताया। यानी आयुर्वेद में रत्नों को चिकित्सा के तरह से एक औषधि के रूप में देखा गया। तो रत्नों का एक लंबा अनुभव हम देखते हैं। रत्न चिकित्सा शास्त्र में भी काम आते हैं। जैसे हम आयुर्वेद में पढ़ते हैं प्रवाल भस्म, मुक्ता भस्म, हीरक भस्म, नीलम भस्म, इसके अलावा हम लौह भस्म, इस तरह से बहुत सारे भस्मों को देखते हैं जिसमें धातु के भस्म है, मेटल के भस्म है या रत्नों के भस्म, ये धारण किए जाते थे, ये ग्रहण किए जाते थे औषधि के रूप में, ताकि जल्दी स्वास्थ्य मिल सके। चलिए, तो अब रत्नों की बात पूरी करते हैं और बात करते हैं कल की, यानी कल के राशियों के हाल की, क्योंकि बड़ी तेजी से अगस्त के महीने में ग्रहों का परिवर्तन हो। इन ग्रहों के परिवर्तन का आपकी राशियों में क्या असर पड़ा, ये जाने लेते हैं। तो कल की राशियों का हाल शुरू करते हैं। बात करते हैं मेष यानी एरीज की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि समय लग्न में राहु के साथ में गुरु है। इसका मतलब ये हुआ कि भाग्येश बृहस्पति और द्वादशीश बृहस्पति राहु से आक्रांत है। तो नींद की थोड़ी सी परेशानी, खर्च का आधिक्य या बहुत सारी उलझनों से मन परेशान हो सकता है। बावजूद इसके कि 11वें स्थान में शनि है, उसके बाद भी रूटीन आपका ठीक ठीक रहेगा और रूटीन में कोई तकलीफें नहीं रहेंगी, मगर उलझनें बनी रह सकती हैं। इस समय हम देखें कि चंद्रमा चतुर्थीश होकर के पंचम स्थान में है। कुछ लोग वाहन बदलने के लिए तैयार हैं, तो वाहन बदलने का योग काफी अच्छा है। यदि आप चाहें तो वाहन बदल सकते हैं। इस समय हम देखें कि मंगल लग्नेश होकर के छठे स्थान में। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, विवादों को लेकर मन परेशान हो सकता है। करना क्या चाहिए? तो आप हनुमान जी का दर्शन करें और हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। थोड़े से गुड़ का दान करें, गाय को गुड़ खिलाएं और फिर दिन की शुरुआत करें तो कल का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय अष्टमेश बृहस्पति और एकादशीश 12वें स्थान में बैठे हैं। मतलब रूटीन में काफी भाग दौड़ होगी। अष्टमेश अगर 12वें स्थान में हो तो ये विपरीत राजयोग होता है, ये एक बड़ा अच्छा योग बनता है। मतलब वृषभ राशि वाले जातक भाग दौड़ करके कुछ बड़े काम कराने में सफल होंगे, मगर रूटीन में जो इनकम
इनकम आ रही है उसमें थोड़ी कमी और खर्च थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो मित्र हैं उनसे आपको काफ़ी सहायता मिल सकती है, या राजा या राज दरबार या फिर गवर्नमेंट ऑफिसेस के साथ आपको अच्छी सपोर्ट मिल सकती है। इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह क्या है, तो हम देखें कि वृषभ राशि में भाग्येश होते हैं शनि, और शनि मतलब शनिश्चर मंत्र का जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें तो इस राशि वाले जातकों का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जमनाई की। इस राशि में हम देखें कि सप्तमेश और दशमेश 11वें स्थान में बैठे हैं, मतलब लाभ की स्थिति है। दोस्तों से लाभ होगा, दोस्तों की सलाह से लाभ होगा, दोस्तों के सहयोग से लाभ होगा। आपके सरकार से लाभ की संभावनाएं बनती है, मतलब सरकार की किसी योजना में आपको बड़ा फायदा हो सकता है। हम देखते हैं कि इस राशि में भाग्य शनि भाग्य स्थान में, बृहस्पति दशमें शुक्र के 11वें स्थान में राजयोग है, मतलब मिथुन राशि वाले जातक आज भी बहुत अच्छी प्रॉफिट बुक करने वाले, मतलब आने वाले कल में। इस समय अगर हम देखें तो तीसरे स्थान में सूर्य बुध चंद्रमा बैठे हैं, तो मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि कल का दिन आपके लिए बहुत प्रीशियस होने वाला है। मंगल मूव करके सूर्य बुध से आगे बढ़ गए, मतलब कन्या राशि के मंगल हो गए। मतलब यहाँ इस राशि वाले जातकों के लिए भी यदि भूमि वाहन मकान का कोई खरीदने का कोई इच्छा हो तो उसके लिए प्रयास करें, सफलता जरूर मिलेगी। इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह क्या है, भाई आप भी शनिश्चर मंत्र का जप कर लें, थोड़े से काले तिल का दान करें तो बचे हुए काम भी आपके पूरे हो जाएंगे। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की। इस राशि में पहली नजर में जो चीज गड़बड़ दिखाई पड़ती है वो शनि सप्तमेश शुक्र अष्टम स्थान में, मतलब एक तरह का मार्केश है, और इसके चलते थोड़ी सी परेशानी आपको दिखाई पड़ सकती है। कमर का दर्द, लाइफ पार्टनर की सेहत, दोस्तों से पंगा, बेवजह का विवाद, ये सारा कुछ दिख सकता है। तो इस समय इनसे आपको बचने की जरूरत पड़ेगी। लग्न में शुक्र है, थोड़ा सा एंग्जाइटी भी हो सकती है, थोड़ा तनाव भी हो सकता है। बहरहाल करना क्या चाहिए, तो आप भी शनिश्चर मंत्र का जप करें, काले तिल का दान करें, कल का दिन आपके लिए बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि के। सिंह राशि को पहली नजर में देखें तो ऐसा लगता है कि 7वां शनि आपके लिए बहुत फेवरेबल है, मतलब दोस्तों का साथ, लाइफ पार्टनर का साथ मिलेगा। और इस समय देखें कि लग्न में सूर्य बुध चंद्रमा है, तो ऐसा कहा जा सकता है कि समय काफी आपके लिए काफी अच्छा है। दूसरे स्थान में मंगल है, तो चतुर्थेश मंगल अगर धन स्थान में हो, मतलब भूमि वाहन मकान के योग बड़े प्रबल दिखाई पड़ते हैं। इस समय इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि चौथे स्थान में केतु, कुछ लोगों को परिवार के साथ यात्रा करने का योग भी दिखाई पड़ सकता है। तो क्या करना चाहिए इस राशि वाले जातकों के लिए, भाग्य स्थान में पड़े हुए राहु के कारण ही थोड़ी सी परेशानी दिखाई पड़ती, तो राहु के मंत्रों का जप करके दिन की शुरुआत करेंगे तो कल का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि की। अब इस राशि में हम देखते हैं कि 8वें स्थान में गुरु बैठे हैं। गुरु चतुर्थेश और सप्तमी शुक्र अष्टम स्थान में हो, मतलब सेहत का ध्यान रखना है, लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशन, दोस्तों के साथ रिलेशन या पार्टनरशिप में आप अपने रिलेशंस काफ़ी बेहतर रखें। बेवजह की वादों से आप परेशान होने वाले हैं। लगातार मैं ऐसा कह रहा हूँ, लग्न में मंगल भी है, हालांकि एनर्जी काफ़ी अच्छी है, मगर फिर भी थोड़ी सी उदासी आ सकती है, क्योंकि लगातार उलझनों से मन परेशान हो सकता है। ऐसा 6 अक्टूबर तक लगातार रहने वाला है, मतलब इस राशि वाले जातकों को लगातार प्रयास करना है, अपने आप को संभालना है। हालांकि मंगल के कारण तृतीय मंगल लग्न में बैठ जाए तो आपका मोरल काफी अच्छा है। इस समय 8वें स्थान में राहु, बेवजह की बातों से मन परेशान होगा। करना क्या चाहिए, राहु के मंत्रों का जप करके दिन की शुरुआत करेंगे तो कल का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। लग्न में केतु 7वें स्थान में राहु, जैसा मैं हमेशा ही कहता हूँ कि केतु के कारण पैरों में चक्की बंदी होती है, मतलब भाग दौड़ काफी बनी रहेगी। आपका इंटेलेक्ट या आपका टैलेंट आपको बहुत काम देगा। इस समय 5वें स्थान में शनि, आपकी एकाग्रता बहुत शानदार है। इस समय 11वें स्थान में सूर्य बुध चंद्रमा बैठे हैं, राजयोग है भाई। इस समय जितने भी काम आप कर सकते हो कर लें, मतलब 12 राशियों में दूसरी बेनिफिटेड राशि है तुला राशि। इस राशि वाले जातकों को बहुत फायदा हो सकता है, बशर्ते एक चीज का ध्यान रखें कि आपके 7वें स्थान में राहु और गुरु है। हो सकता है कोई दोस्त बनकर आपको बुद्धू बना जाए, तो आप कोशिश करें बुद्धू बिल्कुल ना बने, हर चीज को लॉजिकली सोचें और साथ में गाय को गुड़ खिला करके दिन की शुरुआत करेंगे तो कल का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो पे। मैं आमतौर पर कहता हूँ कि इस राशि वाले जातकों का भाग्य सारे देश को सुनना चाहिए, क्योंकि इस राशि का संबंध पूरे देश के मुस्तकबिल से है। चौथे स्थान में शनि, सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी रहेगी, मगर छठे स्थान में गुरु के साथ में राहु, बहुत सारे शत्रु एकाग्र हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं, सावधान रहने की जरूरत है। इस राशि में देखिए भाग्य स्थान में शुक्र है, तो स्थान का परिवर्तन और बड़े परिवर्तनों के लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहें। क्या करना चाहिए, तो राहु और गुरु के मंत्रों का जप करें, हो सके तो दत्तात्रेय कवच का पाठ करके दिन की शुरुआत
बात करें तो कल का दिन बेहतर। बात कर लेते दोस्तों धनु यानी वेजिटेरियंस की। तीसरे स्थान में शनि, स्वभाव का एरोगेंस बिल्कुल ठीक नहीं। पांचवें स्थान में गुरु राहु, भयंकर कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन से बाहर आए। एकाग्रता एकदम कम है, किसी भी प्रकार के निर्णय लेते समय थोड़े अपने बॉस या मेंटर या गॉडफादर से आप जरूर बात कर लें, क्या करें जिससे कल का दिन बेहतर हो। आप अपने लाइफ पार्टनर दोस्तों की सलाह लेते रहें और साथ में आप भी भगवान शिव का अभिषेक करके दिन की शुरुआत करेंगे तो कल का दिन बेहतर। बात कर लेते दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की, जिसके चौथे स्थान में गुरु राहु है। मतलब परिवार में बीमारियों से मन परेशान हो सकता है। इस समय सातवें स्थान में शुक्र है। कुछ लोग अपने लाइफ पार्टनर के साथ अपने काम की शुरुआत करेंगे, अच्छी खबर है। इस समय एकादशी मंगल भाग्य स्थान में काम के कुछ नए रास्ते मिल रहे हैं, मतलब कमाई का कुछ नया रास्ता खुल रहा है। आप निश्चित तौर पर नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। करना क्या चाहिए आपको चाहिए कि आप राहु के मंत्रों के साथ दिन की शुरुआत करेंगे तो कल का दिन बेहतर। बात कर लेते दोस्तों कुंभ या एक्वारियस की। लग्न में शनि, मतलब कह सकते हैं कि लग्न में शनि आपको एक तरह से विनर बनाता है, पर आठवें स्थान में केतु, यात्राओं में सावधान रहें। दूसरे स्थान में गुरु के साथ में राहु, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें। इस समय अगर हम सातवें स्थान में देखें सूर्य व चंद्रमा, तो ढेर सारे दोस्त आपको ढेर सारा लाभ दे सकते हैं। इस समय करना क्या चाहिए तो इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि ये केतु के मंत्रों का जप करें, गाय को गुड़ खिला करके दिन की शुरुआत करें तो कल का दिन बेहतर। बात कर लेते दोस्तों मीन यानी पैशंस की। ये वो अंतिम राशि है जो बहुत सस्पिशियस होती है और आमतौर पे अपनी चीज़ों को छुपा कर प्राप्त करना चाहती है। बहरहाल इस मीन राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय लग्नेश धन स्थान में बैठे हैं, मतलब स्पेकुलेशन आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर आप शेयर स्टॉक्स या एमसीएक्स पे डील करते हैं, डेली डील करते हैं तो सावधान हो जाए। आठवें स्थान में केतु, हानि और परेशानियां एक साथ आ सकती हैं। याद रखिए अगर आप गाड़ी चलाते हो तो बहुत तेज गाड़ी बिल्कुल न चलाएं। इस समय एग्जैक्टली सातवें स्थान में मंगल है। कुछ लोगों को नए काम की शुरुआत अपने लाइफ पार्टनर या पार्टनर्स के साथ हो सकती है, तो आप जरूर इसके लिए प्रयास करें, मगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से बचें। क्या करें जिससे कल का दिन बेहतर हो? निश्चित एक छोटा सा उपाय, आप गाय को गुड़ खिलाएं, रोटी खिलाएं और फिर दिन की शुरुआत करें तो कल का दिन बेहतर। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर मीन का हाल। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।